राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। आज हम सभी भगवान के चरणों में बैठकर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। भक्तों, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, सुख। कोई धन कमाने में लगा है, कोई बड़ा घर बनाने में लगा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, कोई सम्मान चाहता है, कोई चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन एक बात बताइए, क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जिसे सब कुछ मिल गया हो और फिर भी उसे किसी बात की चिंता ना हो? बहुत कम। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। इच्छाओं का अंत नहीं है। मन कहेगा बस ये घर मिल जाए, फिर कहेगा अब बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर कहेगा अब नाम होना चाहिए, फिर कहेगा अब लोग मेरी प्रशंसा करें। और इसी प्रकार पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। मन अशांत क्यों रहता है? भक्तों, मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि वह उस वस्तु में सुख खोज रहा है जो स्वयं बदलने वाली है। धन बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा। जब आधार ही परिवर्तनशील है तो उस पर बना सुख स्थायी कैसे होगा? इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो अपना लगता है कल वही दूर हो सकता है। आज जो शरीर स्वस्थ है कल वही बीमारी का घर बन सकता है। आज जो धन है कल नहीं भी रह सकता। यही संसार का नियम है। इसलिए भगवान हमें बार बार समझाते हैं, जो बदलने वाला है उसे अपना मत मानो, जो कभी नहीं बदलता उसी को अपना मानो। और वह कौन है? श्री कृष्ण। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। मनुष्य साथ छोड़ सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, भाग्य बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। हम उनसे दूर हो सकते हैं, पर वे हमसे कभी दूर नहीं होते। सूर्य हमेशा चमकता है। यदि बादल आ जाएं तो क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? नहीं। वैसे ही भगवान सदैव हमारे साथ हैं। बीच में केवल हमारे कर्मों और अज्ञान के बादल आ जाते हैं। भक्तों, भगवान दूर नहीं है, दूर ही हमारे मन में है। हम कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सोचिए, मोबाइल के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, बाजार जाने का समय है, दोस्तों से बात करने का समय है, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट भी कठिन लगते हैं। ये समस्या समय की नहीं है, ये समस्या प्राथमिकता की है। जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं भक्तों। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान को आपका बड़ा घर नहीं चाहिए, भगवान को आपकी ऊंची पदवी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता तो भगवान केवल अमीर लोगों पर ही कृपा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने तो सुदामा को अपनाया, विदुर के घर भोजन किया, शबरी के बेर खाए। क्यों? क्योंकि भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। एक सच्चा आंसू, एक सच्ची पुकार, एक सच्चा राधे राधे सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। कई लोग पूछते हैं, बड़ा महाराज जी, केवल नाम लेने से क्या होगा? मैं कहता हूं, जब मोबाइल का एक छोटा सा बटन पूरी दुनिया से जोड़ सकता है, तो भगवान का नाम हमें भगवान से क्यों नहीं जोड़ सकता? नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, नाम में स्वयं भगवान का निवास है। जब आप प्रेम से कहते हैं राधे, तो केवल शब्द नहीं निकलता, आपके हृदय का द्वार खुलता है। और जहां राधा रानी का नाम पहुंच जाता है, वहां श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं। संसार और भगवान में क्या अंतर है? संसार कहता है पहले योग्य बनो, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा। संसार कहता है गलती की है इसलिए दूर रहो, भगवान कहते हैं गलती की है इसलिए मेरे पास आओ। संसार आपके बाहरी रूप को देखता है, भगवान आपके भीतर के भाव को देखते हैं। मन क्यों भागता है? भक्तों, मन का स्वभाव ही भागना है। यदि उसे भगवान नहीं मिलेंगे तो वह संसार की ओर भागेगा। यदि उसे भजन नहीं मिलेगा तो वह मनोरंजन ढूंढेगा। यदि उसे सत्संग नहीं मिलेगा तो वह चुगली और विवाद में आनंद ढूंढेगा। इसीलिए मन को खाली मत रहने दीजिए, उसे भगवान के नाम में लगा दीजिए। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन उसका मन कहीं और रहता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन नहीं लगता। मानो भगवान मुस्कुराकर बोले, बेटा तू आता तो रोज है, बस अपना मन साथ लेकर आ। भक्तों, मंदिर तक शरीर ले जाना आसान है, भगवान तक मन ले जाना साधना है। मन नहीं लगता तो क्या करें? कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता,
मैं कहता हूं, मन लगे तब भी नाम लो, मन न लगे तब भी नाम लो, क्योंकि मन तो छोटा बच्चा है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन माता पिता उसे प्रेम से बैठाते हैं। धीरे धीरे वही बच्चा पढ़ने लगता है। वैसे ही मन को भी भगवान के पास बैठाइए। एक दिन वही मन भगवान के बिना रह नहीं पाएगा। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति केवल माला फेरना नहीं है, भक्ति केवल भजन गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य भगवान को समर्पित करना। यदि खाना बना रहे हैं, भगवान को अर्पित करके खाइए। यदि व्यापार कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए। यदि नौकरी कर रहे हैं, कर्तव्य समझकर कीजिए। यदि परिवार चला रहे हैं, उसे भगवान की सेवा समझिए। यही भक्ति है। भक्तों, याद रखिए, एक दिन यह शरीर यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, घर यहीं रह जाएगा, नाम और प्रसिद्धि भी यहीं रह जाएंगी। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह होगा हमारे कर्म, भगवान का नाम और हमारी भक्ति। इसीलिए जीवन ऐसा बनाइए कि जब अंतिम समय आए तब मन में केवल एक ही पुकार हो, हे राधा रानी, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।